हेलो क्लास। आज की क्लास हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का सेकंड पार्ट है। आज की क्लास में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग क्या होता है? जब भी हमें कंप्यूटर से कोई काम कराना होता है तो हमें कुछ उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम बोलते हैं और इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखने की प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही कंप्यूटर को हम कोई टास्क असाइन करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जिसको कंप्यूटर पढ़ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो जिस तरीके से हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उसी तरीके से हमें कंप्यूटर को कोई भी चीज़ समझाने के लिए, उससे कोई काम कराने के लिए उसको हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो करती है। जिस तरीके से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में कुछ रूल्स के थ्रू अपने सेंटेंस फॉर्म करते हैं, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो स्टेटमेंट होते हैं वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम हमने अभी देखा कि क्या होता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करके कोई टास्क परफॉर्म करता है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। और किसी कंप्यूटर को प्रोग्राम को लिखने ही की प्रोसेस को ही हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो क्रिएटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो ये तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का बेसिक हो गया। अब पाइथन जो है ये हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि हम हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, तो उसी तरीके से कंप्यूटर को भी कोई चीज़ समझाने के लिए, उससे कोई काम कराने के लिए हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। तो पाइथन भी उनमें से एक है। तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो पाइथन है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये इंटरप्रेटेड है। इंटरप्रेटेड मीन्स इसको इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है, तब कंप्यूटर इसको समझ सकता है। और जो ये है ये काफ़ी यूजर फ्रेंडली है और काफ़ी पॉपुलर है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम देखते हैं पाइथन के कुछ फीचर्स। तो सबसे पहला तो इजी टू यूज, काफ़ी सिंपल है, हम आसानी से यूज कर सकते हैं। और दूसरा सिंपल सिंटैक्स। तो अभी जैसे हमने देखा कि हर लैंग्वेज में हम उसके कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और उसी तरीके से जो पाइथन में हम रूल्स फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स फॉर फॉर्मिंग अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। तो किसी भी लैंग्वेज में हम जब कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसके लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जांपल लें तो मान लीजिए हम बोलते हैं सचिन प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे सचिन क्या है? सब्जेक्ट, प्लेज है वर्ब और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो उसमें हमारे कुछ रूल्स का हम फॉलो करते हैं, उन्हीं रूल्स को हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो पाइथन का जो सिंटैक्स है वो सिंपल है और पाइथन प्रोग्राम जनरली आर स्मॉलर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो अगर हम जैसे जावा या सी में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो जनरली उसका साइज बड़ा होता है, लेकिन पाइथन में अगर हमें वही काम करना है तो उसको हम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड कम यूज होते हुए भी हम वो काम कर सकते हैं। तो पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम देख लेते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरीके की हो सकती हैं। एक तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिन्हें कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सके या उसमें उसको कम कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़े तो उनको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेजेस मेनली। तो कंप्यूटर उन्हें डायरेक्टली समझ सकता है। लेकिन जो आजकल हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं वो ज़्यादा नियरर होती हैं ह्यूमन लैंग्वेजेस के। उनमें सिंपल इंग्लिश सिंटैक्स होते हैं और लेकिन इंग्लिश सिंटैक्स तो प्रोग्रामर आसानी से समझ सकता है, लेकिन उन्हें कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर को समझाने के लिए उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक मशीन लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो ह्यूमन लैंग्वेजेस के नियरर होती हैं, लेकिन उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर या असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। असेंबलर या इंटरप्रेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फर्दर फ्रॉम मशीन लैंग्वेज। तो ये ह्यूमन लैंग्वेजेस के क्लोजर होती हैं। ह्यूमन्स कैन इजीली अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो इन्हें जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो नॉर्मली आसानी से समझ सकते हैं और कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है इनको ट्रांसलेट करने के लिए।
तो अभी हमने देखा जो पाइथन है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। पाइथन प्रोग्राम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड एज दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी सिंपल होता है पाइथन का, तो इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स इसमें अगर हम कोई स्मॉल केस में या लोअर केस में कोई चीज़ लिखते हैं या कोई अपर केस में कोई चीज़ लिखते हैं तो दोनों डिफरेंट है। तो अगर हम इसमें प्रोग्राम में नंबर लिखते हैं और यहाँ पे हमने अपर केस यूज किया है और हम नंबर स्मॉल केस में लिखते हैं तो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। तो पाइथन हैज ए रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। तो पाइथन में हम बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारी फील्ड्स में पाइथन के थ्रू काम कर सकते हैं। पाइथन यूजेज इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। तो पाइथन जो होता है ब्लॉक डिफाइन करने के लिए इंडेंटेशन का यूज करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि पाइथन में हम काम कैसे कर सकते हैं। तो पाइथन में काम करने के लिए सबसे पहले हमारे कंप्यूटर पे पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। और हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, पाइथन की साइट पे हम जाके वहाँ से पाइथन हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये साइट का नाम है www.python.org/downloads। हम यहाँ पे जाके पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं और जो लेटेस्ट वर्जन है वो पाइथन 3.9.1 है। तो हम इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद हमें काम करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें पाइथन आईडीएलई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। हमें पाइथन आईडीएलई को ओपन करना होगा, फिर हम उसमें वहाँ पे प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो अभी हम आईडीएलई का यूज करने से पहले हम देख लेते हैं प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन क्या होता है, प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम कोई मैसेज जब हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना होता है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का मतलब हमें एक सिंपल स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने कंप्यूटर पे जाके यहाँ पे जाके हमें आईडीएलई ओपन करना होगा। तो ये पाइथन का आईडीएलई है, इसको मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो जब हम ओपन कर लेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। तो जब हमें इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी, यहाँ पे तीन यहाँ पे जो एरो मार्क्स हैं ये हमें दिखाई देंगे। इसका मतलब जो ये आईडीएलई है ये रेडी है। अब हम यहाँ पे कोई भी कमांड टाइप कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि प्रिंट कमांड के थ्रू हम यहाँ पे जो कोई मैसेज होता है वो स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ड। यहाँ पे हमने देखा जो हमने हेलो वर्ड लिखा है वो सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है। जब भी हमें किसी स्ट्रिंग मतलब किसी टेक्स्ट को प्रिंट कराना होता है तो हम उसे हमेशा पाइथन में कोट्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट और फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके बाद कोट्स में हमने हेलो वर्ड लिखा और ब्रैकेट एंड किया। अब यहाँ पे हम इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। तो ये हमारा सिंपल सा एक पहला पाइथन प्रोग्राम था जिसमें हमने कंप्यूटर पे हेलो वर्ड प्रिंट कराना देखा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमें बनाना था जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया। तो उसमें सिंपल हमने क्या किया, प्रिंट लिखा और कोट्स हम सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में मैंने देखा अभी जो कराया वहाँ पे मैंने सिंगल कोट यूज किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने डबल कोट्स का यूज किया है। तो हम डबल कोट्स भी स्ट्रिंग के लिए यूज कर सकते हैं और सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पाइथन में हम कितने तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो दो मोड होते हैं मेनली पाइथन में वर्क करने के। पहला तो इंटरेक्टिव मोड और दूसरा स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड हम देख लेते हैं कि अभी जैसे हमने पाइथन आईडीएलई ओपन किया और वहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया। तो इस तरीके से वो जो हमने प्रिंट कराया था वो हमने इंटरेक्टिव मोड में प्रिंट कराया। तो इंटरेक्टिव मोड वी एग्जीक्यूट पाइथन स्टेटमेंट इन ए कमांड लाइक सेल। तो एक कमांड लाइक सेल वहाँ पे ओपन हो जाता है। जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो पाइथन सेल, तो ये एक सेल ओपन हो जाता है और यहाँ पे हम जो पाइथन स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना होता है वो हम यहाँ पे टाइप करते हैं। इट गिव्स इमीडिएट फीडबैक फॉर ईच स्टेटमेंट। तो जैसे ही हम स्टेटमेंट टाइप करते हैं वहाँ उसका रिजल्ट आ जाता है। वाइल रनिंग प्रीवियसली स्टेटमेंट्स इन एक्टिव मेमोरी। तो जो पुराने स्टेटमेंट होते हैं वो भी मेमोरी में रहते हैं। तो मान लीजिए इसका अगर हमें द एरो इंडिकेट्स दैट द पाइथन
सेल इज रेडी टू सेंड कमांड टू पाइथन इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे हमने देखा ये यहाँ पे जो 3 एरो आ रहे हैं, इनका मतलब है कि हम यहाँ पे कोई भी कमांड टाइप करेंगे तो पाइथन इंटरप्रेटर उसको यूज कर पाएगा। तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं इंटरेक्टिव मोड का। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं a=1, हमने लिखा, और यहाँ पे हम इसे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ए की वैल्यू यहाँ पे 1 प्रिंट हो गई, b=2, हम लिख देते हैं प्रिंट बी की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई, हम लिख देते हैं प्रिंट a+b, यहाँ पे 3 प्रिंट हो गई। तो इसने क्या किया कि इट गिव्स इमीडिएट फीडबैक फॉर ईच स्टेटमेंट, तो हर स्टेटमेंट का इमीडिएट फीडबैक देता है। जैसे यहाँ पे हमने प्रिंट a+b किया तो उसने उसका हमें रिजल्ट दिया। वाइल रनिंग प्रीवियसली स्टेटमेंट इन एक्टिव मेमोरी, तो प्रीवियस स्टेटमेंट क्या थे, हमने यहाँ पे a को 1 असाइन किया था और b को 2 असाइन किया था, तो वो भी इसकी मेमोरी में थे, तभी इसने a+b यहाँ पे कैलकुलेट कर पाया। और इंटरेक्टिव मोड कब यूजफुल हो सकता है, जब हमें छोटे प्रोग्राम बनाने हो तो हम इंटरेक्टिव मोड का यूज कर सकते हैं, या पाइथन के सिंटैक्स को एक्सप्लोर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई लूपिंग स्टेटमेंट देखना होता कि उसका सिंटैक्स हम सही यूज कर रहे हैं या एरर आ रही है, तो हम उसके लिए यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड का यूज कर सकते थे। और छोटे प्रोग्राम्स अगर हम लिखने हैं तो हम उसके लिए इंटरेक्टिव मोड यूज कर सकते हैं। जो अगला मोड है वो है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में हम क्या करते हैं, जैसे इंटरेक्टिव मोड में था कि हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिख रहे थे उसका रिजल्ट हमें डायरेक्टली मिला जा रहा था, लेकिन हम स्क्रिप्ट मोड में क्या करते हैं कि हम पूरा प्रोग्राम एक साथ लिख लेते हैं और फिर हमें उसके बाद उसका रिजल्ट मिलता है। तो इन स्क्रिप्ट मोड द इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन अ फाइल जनरली विद .py एक्सटेंशन। तो हम इसमें एक फाइल बनाते हैं जिसका एक्सटेंशन .py होता है, और हम उन सभी स्टेटमेंट्स को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये किसके लिए सूटेबल होता है, जब हम बहुत लार्ज प्रोग्राम्स लिखने होते हैं तो हम स्क्रिप्ट मोड का यूज करते हैं। इन स्क्रिप्ट मोड वी कैन स्टोर ऑल कमांड्स टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोग्राम। तो अभी हम स्क्रिप्ट मोड का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं a=1, फिर प्रिंट b=2, प्रिंट b, और फिर प्रिंट a+b। तो हमने ये सारा जो हमारी पिछली कमांड थी, पहले हमने इंटरेक्टिव मोड में एक एक कमांड लिखी थी तो उसका आउटपुट तुरंत आ जा रहा था। अब हमने सारी कमांड की क्या की, एक साथ टाइप कर ली। अब हम इसे .py नाम से फाइल में सेव कर देते हैं। तो हम इसे सेव कर देते हैं, मान लीजिए डेस्कटॉप पे पाइथन प्रोग नाम से यहाँ पे है। तो मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूँ स्क्रिप्ट मोड .py। मैंने इसका नाम दे दिया स्क्रिप्ट मोड .py और इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब हमें इसको रन करना है। हम यहाँ पे जाएंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, तो अभी ये रन हो रहा है। तो यहाँ पे इसने स्क्रिप्ट मोड .py फाइल को रन किया, तो यहाँ पे देखिए जो आउटपुट मिला वो हमें पूरे प्रोग्राम का एक साथ मिला। यहाँ पे हमने सबसे पहले a की वैल्यू प्रिंट कराई थी, फिर b की वैल्यू प्रिंट कराई थी, फिर a+b की वैल्यू प्रिंट कराई थी। तो यहाँ पे हमने सारी इंस्ट्रक्शंस एक साथ लिख दी और फिर उनको एक फाइल .py फाइल में स्टोर किया और फिर उसको एग्जीक्यूट किया। तो ये होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड। तो in script mode the instructions are stored in a file generally with .py extension and are executed together in one go। तो सारे को हमने सारी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट कराया। तो ये होता है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड सूटेबल होता है लार्ज प्रोग्राम्स के लिए, और इंटरेक्टिव मोड अगर हमारे छोटे मोटे प्रोग्राम्स हैं तो उसके लिए हम इंटरेक्टिव मोड यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज में जो सारे कैरेक्टर्स उस लैंग्वेज में वैलिड होते हैं उनको हम कैरेक्टर सेट बोलते हैं। तो हमारे पाइथन में जैसे लेटर A to Z हम कैपिटल लेटर में भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी यूज कर सकते हैं।
जो डिजिट्स हैं हमारी, हम उनको 0 से 9 तक यूज कर सकते हैं, और स्पेशल सिंबल भी बहुत सारे हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टोकन्स। किसी भी प्रोग्राम में जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है उसको हम टोकन बोलते हैं। टोकन हमारे बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कीवर्ड हो सकते हैं, आइडेंटिफायर हो सकते हैं, डिलिमिटर हो सकते हैं, लिटरल हो सकते हैं, और ऑपरेटर हो सकते हैं। अब इनको एक बार में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफायर। पाइथन में जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कोई वेरिएबल हो गया, कोई फंक्शन हो गया, कोई क्लास हो गया, कोई मॉड्यूल हो गया, या और भी कोई ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसको जब भी हम कोई नाम देते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। A Python identifier is a name used to identify a variable, function, class, module और other objects। तो जब भी हम कोई नाम देते हैं उस नाम को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, और ये नाम देने के कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम कोई आइडेंटिफायर को कोई नाम देते हैं तो उसमें जो हम लेटर्स यूज कर सकते हैं A to Z, या A to Z हमने देखा ये सारे कैरेक्टर सेट में थे। तो जो आइडेंटिफायर का नाम होगा वो या तो कैपिटल A to Z से स्टार्ट हो सकता है, या स्मॉल a to Z से स्टार्ट हो सकता है, या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। और उसके बाद ये तो स्टार्ट इनसे हो सकता है, इसके बाद कुछ भी आए, हमारी डिजिट आ सकती है, लेटर आ सकता है, या अंडरस्कोर आ सकता है, या और भी। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्टार्ट तो A to Z या स्मॉल A to Z से होगा, या अंडरस्कोर से होगा, लेकिन उसके बाद अंडरस्कोर भी आ सकता है, कोई भी लेटर भी आ सकता है, या कोई डिजिट आ सकती है। और जो आइडेंटिफायर होगा वो कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पे हमने देखा कि किससे स्टार्ट हो सकता है, या तो लेटर से स्टार्ट होगा, या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। डिजिट उसके बाद आ सकती है, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो पाइथन में हम जो आइडेंटिफायर है उसमें स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकते। अंडरस्कोर तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सारे सिंबल्स जैसे $, ये सारे सिंबल्स हम यूज नहीं कर सकते। तो और जो कीवर्ड्स होते हैं, अभी हम कीवर्ड आगे देखेंगे, उनको भी हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। और सबसे पहले ही हमने देखा था पाइथन के फीचर्स में, तो पाइथन क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इसकी वजह से अगर हम किसी आइडेंटिफायर को नाम जो दे रहे हैं NAME दे रहे हैं, और कैपिटल NAME दे रहे हैं, तो ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि पाइथन क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब हम देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने यूज के लिए रिजर्व करती है। तो उन वर्ड्स को हम बोलते हैं कीवर्ड्स। तो ये कीवर्ड्स होते हैं पाइथन इंटरप्रेटर के लिए रिजर्व होते हैं। पाइथन इंटरप्रेटर इन्हें यूज करता है, इस वजह से हम इन्हें आइडेंटिफायर नहीं मान सकते। तो मान लीजिए जैसे अगर अगर फॉर है, तो पाइथन इंटरप्रेटर के पास उसकी एक स्पेशल मीनिंग है और इसका कोई काम है, तो ये इस फॉर को हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। तो कीवर्ड क्या होते हैं, ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनकी कोई स्पेशल मीनिंग होती है, और इसकी वजह से ही हम इन्हें आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। तो कीवर्ड के कुछ एग्जांपल हो गए फॉर, व्हाइल, एल्स, इफ, ये सारे हमारे कीवर्ड्स के एग्जांपल हो गए। अब हम देखते हैं लिटरल क्या होता है। लिटरल होती हैं फिक्स्ड वैल्यूज। तो कोई भी वैल्यू हो गई वो क्या होती है, लिटरल। लिटरल बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब कोई भी टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने देखा हेलो वर्ल्ड जब हमने प्रिंट कराया था, तो उसे अगर हम सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में लिख दें तो उसका मतलब क्या होता है, वो एक स्ट्रिंग है या वो कोई टेक्स्ट है। तो ये हो गया एक स्ट्रिंग लिटरल। तो ये क्या है, फिक्स्ड वैल्यूज। न्यूमेरिक लिटरल मतलब कोई नंबर हो गया, जैसे पाई की वैल्यू 3.14, तो ये हमारा एक न्यूमेरिक लिटरल हो गया। बूलियन लिटरल। बूलियन लिटरल का मतलब ट्रूथ वैल्यूज, कोई चीज़ ट्रू है या फॉल्स है उसको हम बूलियन लिटरल बोलते हैं। और पाइथन में एक स्पेशल लिटरल भी होता है, नल लिटरल। नल लिटरल जिसका मीनिंग होता है कि नल वैल्यू, या वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो नन और जीरो सेम नहीं है। जीरो का मतलब जीरो एक वैल्यू है, लेकिन नन का मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है या नल वैल्यू है। तो डिलिमिटर अब हम देख लेते हैं। तो डिलिमिटर ऐसे सिंबल्स होते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज कराने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे सिंगल कोट, डबल कोट, ये सारे सिंबल्स जो हो गए वो हमारे डिलिमिटर में आते हैं। इनको हम पंचुएटर भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर होते हैं किसी भी दो ऑपरेंड के बीच में हमें कोई ऑपरेशन कराने के लिए। जैसे हमने लिखा था अभी जब हमने एग्जाम्पल किया, तो a प्लस बी, तो वहाँ पे a और b के बीच में हम क्या क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो इसीलिए ऑपरेटर यूज होते हैं कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए।
तो पाइथन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड। तो वहां पे जब हमने ए प्लस बी कराया था, तो ए और बी को हम बोलते हैं ऑपरेंड, और जो प्लस का सिंबल है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो एन ऑपरेंड इज ए वेरिएबल, तो ऑपरेंड ऐसा वेरिएबल होता है और ए वैल्यू ऑन विच वी परफॉर्म द ऑपरेशन। तो ऑपरेंड क्या होता है? ऐसा वेरिएबल, ऐसी वैल्यू जिस पे हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम ऑपरेटर के देख लेते हैं। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर, तो इसके थ्रू हम क्या क्या करते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया या डिवीजन हो गया। अब देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यूज को कंपेयर करने में यूज होते हैं और ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो मान लीजिए अगर हम करते हैं 3 इज लेस देन 5, तो इस 3 और 5 को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो 3 इज लेस देन 5 ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर को हम यूज करते हैं। तो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर जो होते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं। अब हम देखते हैं पाइथन कमेंट्स। तो पाइथन कमेंट्स क्या होते हैं? तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसमें हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखते हैं जो कि एग्जीक्यूट ना होने के लिए बने होते हैं। वो सेंटेंसेस हम मेनली इसलिए लिखते हैं कि हम कभी फ्यूचर में उस प्रोग्राम को पढ़ रहे हो तो हमें समझ में आ जाए ये हमने इस पार्ट में, कोड में हमने क्या किया है, या इसमें क्या लॉजिक हमने अप्लाई किया है और इसका फंक्शन क्या है। तो कमेंट्स क्या होते हैं? मेनली ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता और वो प्रोग्रामर की हेल्प के लिए बने होते हैं। तो comments are used to describe the code so that a person looking at source code can understand the purpose of the code। तो जब भी कोई प्रोग्रामर उसको सोर्स कोड को देखेगा और मान लीजिए सोर्स कोड बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस उसमें है, तो उसमें वो कमेंट्स पढ़ के उसको समझ जाएगा कि इस पार्ट में ये हो रहा है। इन पाइथन वी यूज द हैश सिंबल टू स्टार्ट राइटिंग अ कमेंट। तो हम पाइथन में इस हैश सिंबल को यूज करते हैं कमेंट लिखने के लिए। और ये कब तक जाता है? इट एक्सटेंड्स अप टू द न्यू लाइन कैरेक्टर। जहां तक न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाता है वहां तक जो हमारा हैश सिंबल से जो लाइन स्टार्ट हो रही है वहां तक वो कमेंट होता है। और कमेंट किस लिए यूज होते हैं? कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड। पाइथन कोड को एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट को यूज करते हैं। कमेंट्स आर यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल। तो कमेंट के थ्रू कोड जो होता है वो आसानी से हम पढ़ सकते हैं उसे। कमेंट्स आर यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोड। तो हम किसी लाइन को अगर कमेंट करते हैं तो जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर होता है उसे एग्जीक्यूट नहीं होने देता। कमेंट्स आर यूज बाय प्रोग्रामर फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्राम। तो कमेंट्स के थ्रू ही जो कोई प्रोग्रामर होता है वो आसानी से उस प्रोग्राम को समझ सकता है। पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर्स द कमेंट। तो पाइथन इंटरप्रेटर होता है वो उस कमेंट को एग्जीक्यूट करता है। तो मान लीजिए अगर हमें कोई सिंपल प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो हमने उसमें पहली लाइन में लिख दिया हैश पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने केवल हेलो प्रिंट कराया, तो यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड, मान लीजिए हेलो हम प्रिंट करा रहे हैं, पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो, तो यहाँ पे मैंने उसके आगे हैश लगा दिया। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो पाइथन इंटरप्रेटर होगा वो पहली लाइन को इग्नोर कर देगा, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम इसको हैश को हटा दें और इसको हम एग्जीक्यूट कराएं तो यहाँ पे जो ये है ये पाइथन का कोई भी सिंटैक्स फॉलो नहीं कर रही, इस वजह से यहाँ पे एरर आ जाएगी। लेकिन इसके आगे अगर हमने हैश लगा दिया तो पाइथन इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कमेंट्स किस लिए होते हैं? मेनली प्रोग्रामर कभी उस कोड को बाद में देखे या कोई नया प्रोग्रामर आके उस कोड को समझने की कोशिश करे तो उसको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके, उसको अच्छे से समझ सके, इसीलिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। अब देखते हैं पाइथन स्टेटमेंट। तो पाइथन में कोई भी इंस्ट्रक्शन होती है जो कि इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कर सके उसको हम पाइथन स्टेटमेंट बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर हम लिखते हैं a इक्वल टू 1+2, तो ये क्या है? एक पाइथन स्टेटमेंट है। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं a इक्वल टू 1+2। यहाँ पे इसके आगे स्पेस आ गया, a इक्वल टू 1+2। अब हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट a। तो यहाँ पे उसने 3 उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। अब मल्टी लाइन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट था वो यहाँ पे एंड हो गया,
और अगर हमें कोई मल्टी लाइन स्टेटमेंट बनाना है, मतलब हमें एक स्टेटमेंट है उसको दो या दो से अधिक लाइन में ले जाना है, तो उसके लिए हम कंटिन्यूएशन कैरेक्टर का यूज करते हैं। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल टू 1, ये हम कंटिन्यूएशन कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं, और प्लस 2। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट a, यहाँ पे हम a को फिर से प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आ गया 3। तो यहाँ पे क्या था, इस सेंटेंस को हमने कंटिन्यूएशन कैरेक्टर की मदद से 2 लाइन में स्प्रेड कराया। तो इन पाइथन द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट इज मार्क्ड बाय न्यू लाइन कैरेक्टर। तो कोई स्टेटमेंट न्यू लाइन कैरेक्टर, यहाँ पे जैसे न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया तो उससे एंड हो जाता है। वी कैन मेक अ स्टेटमेंट एक्सटेंड ओवर मल्टीपल लाइन विद द लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर, और ये कंटिन्यूस कैरेक्टर का सिंबल है। तो इस कैरेक्टर की हेल्प से हम एक सिंगल सेंटेंस को 2 या 2 से अधिक लाइन में स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा मल्टी लाइन स्टेटमेंट हो गया। आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।